एक सज्जन कहने लगे हम तो फिर लक्ष्मण हैं, न गुरुजी को माने, न पिताजी को माने, न माताजी को, बस भगवान लक्ष्मण है। ये थोड़ी थोड़ी बात में लोग अपने को लक्ष्मण कहने लगते हैं। एक आदमी को बड़ा गुस्सा आता तो ये नहीं कहता कि मुझे क्रोध आ रहा, फिर हम लक्ष्मण हैं। अरे बिल्कुल दुबला पतला है, नस नाड़ियां सब दिखती हैं और क्रोध में बहुत जोर से कांपे, हम लक्ष्मण हैं। अरे हम के जाने दे, ऐसे ही होते तेरे जैसे लक्ष्मण। लक्ष्मण जी को क्रोध आता तो धरती कांपती थी, तू तो खुद कांप रहा है। श्री लक्ष्मण जी ने यह नहीं कहा कि हम गुरु जी को नहीं मानते, पिताजी को नहीं मानते, माताजी को नहीं मानते। नहीं मानना अपराध है, लेकिन लक्ष्मण जी कहते न जानो काहू, नहीं जानना अज्ञान है और नहीं मानना अपराध है। भगवान ने कहा अच्छा किसे जानते हो? आपको। वाह वाह, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। एक काम करो, माताजी से आज्ञा ले आओ, फिर मेरे साथ बन चलो। और लक्ष्मण जी आज्ञा लेने चले गए। राम जी मुस्कुराए, श्री सिया जी से कहा कि अभी लक्ष्मण जी कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं जानता, और कहा कि माताजी से आज्ञा ले आओ तो लेने चले गए। इसका अर्थ है कि जानते हैं। नहीं जानते होते तो जाते कहां आज्ञा लेने। श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु लक्ष्मण जी आ जाएं, उन्हीं से पूछ लेना। लक्ष्मण जी गए, माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया। माता ने उदास देखा, क्या बात है लक्ष्मण? लक्ष्मण जी बोले मां भगवान श्री सीताराम वन को जा रहे हैं, मैंने भी प्रार्थना की कि मुझे साथ ले चलो, तो कहने लगे कि यहीं रहकर गुरुजी, पिताजी, माताजी की सेवा करो। मैंने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता, तो उन्होंने कहा माताजी से आज्ञा ले आओ। आज्ञा लेने आया हूं। सुमित्रा जी मुस्कुराई, लक्ष्मण जब वहां कह ही आए हो कि मैं किसी को नहीं जानता, तो यहां किससे आज्ञा लेने आए हो? हाँ मां, यह तो भूल हुई, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे होता? लक्ष्मण तुम्हें मेरे पास आना भी नहीं पड़ता और प्रभु की आज्ञा का पालन भी हो जाता। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी माता कौन है? कौन है मेरी मां? सुमित्रा जी ने कहा तात तुम्हारी मां तु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारी माता वैदेही हैं, पिता श्री राम जी हैं। और लक्ष्मण इतनी बड़ी भूल कर रहे हो। वैदेही के पिता, वैदेही तुम्हारी माता हैं और वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मां मान रहे हो। वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मां मान रहे हो। अगर देही को मां मानोगे तो मां का प्रेम सदा मिलेगा नहीं, और वैदेही के बेटे बन गए तो मां का प्रेम सदा मिलता रहेगा। लक्ष्मण आज मैं धन्य हो गई तुम्हारे जैसा बेटा पाकर। भूरि भाग भाजन भयो, मोहि समेत बलि जाऊं। आज मैं कह सकती हूं पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सित होई। लक्ष्मण जी बोले मां अभी तो आप कह रही थी कि मेरी माता श्री वैदेही जी हैं, जानकी जी हैं, अब आप कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई। तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि मेरी मां कौन है। वैदेही जी मेरी मां है या आप मेरी मां हैं? सुमित्रा जी ने बड़ी सुंदर बात कही, लक्ष्मण जैसे किसी के यहां दूध खरीदने वाला आए, ग्वाला किसी कार्य में व्यस्त हो, वो अपने बेटे से कहे बेटा इनसे पैसा ले लो, दूध दे दो। अब दूध लोटे में रखा, बाल्टी में रखा, तो ग्वाले का बेटा कहता पिताजी इन्हें बाल्टी का दूध दूं कि लोटे का? अब आप बताओ भला दूध बाल्टी का है कि लोटे का? दूध न बाल्टी का है न लोटे का, दूध तो गौ माता का है। पर बाल्टी का दूध इसलिए बाल्टी में रखा है, लोटे में रखा है
सुमित्रा जी बोली, लक्ष्मण जैसे दूध गौ माता का है, पर बाल्टी लोटे में रखने से बाल्टी लोटे का नाम उसके साथ जुड़ जाता है, इसी तरह पुत्र तो तुम वैदेही के ही हो, पर इस पात्र में रख दिए गए हो, इसलिए मेरा नाम भी तुम्हारे साथ जुड़ गया है। बोली मां सुमित्रा, सुनो लाडले लखन लाल, तुमसे तो मेरा बस देह का ही नाता है। जैसे जिस पात्र में रखते राजेश वस्तु, वस्तु संग पात्र का भी नाता जुड़ जाता है, वस्तु संग पात्र का भी नाम जुड़ जाता है। करना मत याद मुझे मेरी सौगंध तुझे। कहते हुए माता का हृदय भर आता है। जाओ बन सेवा का सद्भाव लिए, अपने मन जानना श्री राम पिता जानकी जी माता है। लक्ष्मण एक बात और है, क्यों जा रहे हैं राम जी वन? बस लक्ष्मण जी की भौं टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा दौड़ गई, सब कैकेयी माता के कारण हुआ है, उन्हीं की वजह से। सुमित्रा जी बोली, लक्ष्मण यह बात नहीं है, मुझे पता है, असली कारण तो मैं जानती हूं। कैकेयी जी के कारण राम जी वन को नहीं जा रहे हैं। फिर सुमित्रा जी बोली, लक्ष्मण तुम्हारे ही भाग राम बन जाएं, तुम्हारे भाग्य से राम जी वन को जाना है, तुम्हें सेवा का अवसर देने के लिए। तो कैकेयी माता, नहीं नहीं, दूसरे हेतु तात कछु नहीं। कितना अद्भुत है, परिस्थिति के अनुसार मन को बना लेना, मन में कोई असद्भावना ना आए किसी के प्रति। और सुनो, ये कामादिक विकारों के वश में मत होना। राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने हो इनके बस हो, स्वप्न में भी इनके बस में मत होना। लक्ष्मण जी ने सोचा कि मां जागृत अवस्था में तो मन को संभाले रहूंगा, पर सपने में तो मन ही मालिक होता है, सपने में मन को कैसे संभालूंगा। मैया बोली, कसौटी तो स्वप्न ही है। लक्ष्मण जी बोले, माता स्वप्न में भी ये विकार मेरे मन में नहीं आएंगे। तो इतना सरल कैसे मान लिया? लक्ष्मण जी ने कहा कि माता, जब तक मैं श्री राम जी की सेवा में रहूंगा कभी सोऊंगा ही नहीं, और सोऊंगा नहीं तो स्वप्न कैसे आएगा, और स्वप्न नहीं आएगा तो विकार कैसे आएंगे। माँ ने हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिया और कहा, जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग, जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत, सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही, दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत। माता पिता जानना सदैव सिय राघव को, भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। दे देना भले ही पीठ, लेकिन दे देना भले ही प्राण, दे देना भले ही प्राण, लेकिन राजेश पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत।